आपका हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं माननीय अध्यक्ष जी। दिल्ली के अंदर एक संवैधानिक सरकार दिल्ली राज्य के अंदर काम कर रही है। वहां यहाँ के मुख्यमंत्री बौरे दुर्योधन साहब, उनके बारे में जानकारी देना चाहता हूं किस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली के यहाँ ये रोजगार के विषय पर केंद्रित करना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि वो इंटरफेरेंस जरूर करे। दिल्ली में झूठ, फरेब, विश्वासघात से जो युक्त चरित्रहीन सरकार रही, उसके कारण पहले 2015 में 70 वादों की एक सूची जारी की थी। उस सूची में कहा गया था कि हम 55,000 खाली पदों को भरेंगे, भर्ती करेंगे। फिर कहा कि 5 साल के बाद हम 2020 में जो मैनिफेस्टो लिया उसमें लिखा कि सभी संविदा कर्मचारियों को स्थायी भी किया जाएगा। दोबारा कहा सर, परंतु सच्चाई कुछ और है। दिल्ली के युवाओं को भ्रमित करने के लिए पहले उन्हें बस मार्शल के तौर पर संविदा के आधार पर लगा दिया। वो युवक युवती दोनों की संख्या में है सर। फिर उन कार्यकर्ताओं के रूप में उनसे काम कराया और कहा कि तुम्हें पक्का कर देंगे। और 8,000 सिविल डिफेंस मार्शल को पहले टेम्परेरी और उसके बाद अपना राजनीतिक स्वास्थ्य सिद्ध होने के बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया। उन्हें 6 महीने तक सैलरी तक नहीं दी गई सर। उसके बाद सर केजरीवाल जी की सरकार ने उनकी नौकरी समाप्त करने के निर्णय के साथ साथ ही 8,000 परिवार के लगभग 40,000 लोगों का भविष्य अंधकार में कर दिया है, क्योंकि उनसे उनका जो समय निकल गया। 22-23 साल के बाद 28-29 के हो गए। अब कहीं सरकार में वो नौकरी भी नहीं प्राप्त कर सकते। मैं पहले भी क्या कहा करता था, भ्रमित कर रहे हैं इन नौजवानों को सिविल डिफेंस के नाम से, उसके नाम से। सर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो अब मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, वो प्रदर्शन भी कर चुके, एक कर्मचारी की मृत्यु भी हुई, उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। मेरा आपके माध्यम से केंद्र शासन से निवेदन है, दिल्ली एनसीटी है, दिल्ली के बजट में को प्रोविजन किया जाए और उन 60-70 हजार परिवारों की रक्षा के लिए 8,000 सेल्फ डिफेंस के रूप में युवक युवती उनको पुनः कहीं ना कहीं नौकरी दी जाए, उनके भविष्य के साथ एक फेरबाड़ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सेंसिटिव विषय बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।